ओम शांति। आज 4 नवंबर 2025। आज प्यारे बाबा की मुरली से प्रमुख 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? बाबा कितनी सुंदर बात सुना रहे हैं। सतयुग में देवताओं से कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, कोई भी विकर्म नहीं होगा। क्या कारण है, उसका उत्तर सुनिए। क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते हैं। यह भी समझने की बात है, सदगति और दुर्गति। सतयुग त्रेता में सदगति, द्वापर कलयुग में दुर्गति, तो वहां पुण्य यहाँ पाप। तीसरी बात, कर्म अकर्म और विकर्म की गुई गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं, ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भाव। आज की मुरली में स्लोगन, पांचवी बात, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। तो भाई बहनों, बाबा ने कल भी हम सबको पवित्रता के ऊपर विशेष अंडरलाइन कराया था। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, क्योंकि सत्युग में हमारा जीवन कैसे होगा? पुण्य जीवन होगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं होता है। तो देवताई संस्कार हमें अभी से ही धारण करना है, तब जाकर के हमको देवता बनते हैं। और बाबा ने खास कहा, क्योंकि देवताओं को वरदान संगम पर मिलता है, और संगम पर जो वरदान को पालन करते हैं वही जाकर के देवी देवता बनते हैं, और वो वरदान ही फिर सतयुग में भी काम आता है। ओम शांति, ओम शांति।